सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार आखिर क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाना चाहती है। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुना दिए, 3 जजों की टीम का रिपोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो जेल में नहीं है, इसके बावजूद अगर वो पद से इस्तीफा नहीं देता है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार इनको बचा रही है। अब सवाल ये है कि कपिल सिब्बल ने ऐसा कहा क्यों। सवाल ये है कि कपिल सिब्बल, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। सवाल ये है कि फोरेंसिक रिपोर्ट मेरे पास है, सवाल ये है कि चश्मदीद गवाह मेरे पास है, लेकिन अब तक चुप्पी है। तो ये बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को चुभ नहीं रहा, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को नहीं चुभ रहा, ये पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त ये बात हैरान कर रहा है कि तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई नहीं होती है, वो जेल नहीं जाते हैं, ये तो हैरान करने वाली बात है। ये तो वही वाली बात है कि देश की राजधानी में तमाशा क्या बना रखा है। एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता और दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा। सीएम रेखा लोगों के घर को ढा रही हैं, लोगों के घर को तोड़ने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में जा ही नहीं रहे। इन दोनों सवाल का जवाब दर्शकों हम इस वीडियो में खुलकर आपको देंगे, लेकिन ज़रा सा समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों कपिल सिब्बल साहब ऐसी बातें कहते नज़र आ रहे हैं, आखिर क्यों वो गुस्सा होते नज़र आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी क्यों हो रहे हैं। दरअसल हमारा आप जानते हैं कि 500 की जो नोटों की गड्डी है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में जल जाती है। वो 20 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, 50 करोड़, किसी को अता पता नहीं है। उसके बाद आवाज़ें उठती हैं, तमाम सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये पैसा है किसका, ये करोड़ों रुपए जले किसके, कौन इसका जिम्मेदार है। ये तो हिंदुस्तान के नागरिक का पैसा है। लेकिन इसके बाद दर्शकों, दिल्ली पुलिस की खामोशी, एजेंसियों की खामोशी इस बात की गवाही देती है, इस बात का सबूत है कि ये पैसा किसी न किसी का है, और वो उस आदमी का है जिसके पास पावर है, जिसके पास सोर्स है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास बल है। और यही वजह है कि आज इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत हिंदुस्तान के सामने नहीं आ पाता। 3 जजों की टीम बनाई जाती है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है, चश्मदीद गवाह तैयार किया जाता है, फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और ये पाया जाता है कि ये जज दोषी है, ये पाया जाता है कि ये जस्टिस वर्मा कहीं ना कहीं गलत किया है, इनको बर्खास्त करना चाहिए। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये ऐलान करते हैं, रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाता है, पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, संसद के अंदर ये सवाल उठने वाला होता है, लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहते हैं एफआईआर दर्ज करो, इनको जेल में डालो और निष्पक्ष जांच करो, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा इसको खारिज कर देते हैं। अभी कल की खबर आई, जब मैंने आपको दर्शकों बताया फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोगों की सहमति बन गई, तमाम लोगों की सहमति बनने के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, अगर स्क्रीन पर आप देख पाते होंगे दर्शकों, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की अंतिम जांच रिपोर्ट का कोई संवैधानिक महत्व ही नहीं है। क्या उनका कोई योगदान नहीं है? क्या उसका कोई डर नहीं है? क्या उनका कोई वजूद नहीं बच गया है? यही बात जस्टिस यशवंत वर्मा केस में क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में बताया, जो हमने आपको बताया। क्या मजाक बना कर रखा है? क्या कोई जिम्मेदार है कि नहीं है इस बात का? तो ये तमाशा नहीं चलने वाला। और वहीं देश की राजधानी के मुख्यमंत्री सीएम रेखा जी क्या करेंगे? गरीबों का घर डाली है, जिसको अब हम जो है खुल्लम खुल्ला उनका पोल खोलते हैं कि ऐसा वो कर क्यों रही हैं। देश की राजधानी में सीएम रेखा से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। इस बात की उम्मीदें थी कि गरीबों के घर नहीं उजाड़े जाएंगे, इस बात की उम्मीदें थी कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी, इस बात की उम्मीदें थी कि दिल्ली विकास करेगा, गरीबों को 2500 रुपये दिए जाएंगे, लोगों के जुग्गे नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन हम और आप क्या तमाशा देख रहे हैं? हमारा वही तमाशा देख रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के टाइम में देखा गया था। यहाँ शीश महल बनाने की तैयारी चल रही है, 60 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, 53 इंजन की सरकार है। एक से बढ़कर एक स्कैम हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक अपराध हो रहा है, दिन दहाड़े डबल से ट्रिपल मर्डर हो रहा है। लेकिन वहाँ की सरकार खामोश है, वहाँ की सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक
लेकिन किसके सामने, जरा समझिए। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो एक भी झुग्गी नहीं उजारे जाएंगे, एक भी मकानों को जो है बुलडोज नहीं किया जाएगा। लेकिन आज हैरान और अफसोस करने की बात है कि उसी राजधानी में, उसी देश के राजधानी में पार्लियामेंट सदन के बाहर, सदन के आसपास कई इलाकों में बुलडोज किया गया, गरीबों के घर ढाए गए, गरीबों के घर को तोड़ दिया जा रहा है और अब तक तोड़े जा रहे हैं। ये अफसोस करने की बात है। एक से बढ़कर एक कानून ला रहे हैं जिसमें उनका खुद छिछा लेदर हो रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि सीएम रेखा जी, क्या गरीबों के घर तोड़ने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं? क्या मकान तोड़ को बुलडोज करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं? क्या हाईकोर्ट के स्टे लगने के बाद आपके पास डर नहीं? क्या आपके पास इतने अधिकारी हो गए हैं, इतने पावरफुल आप हो गई हैं कि आप जो चाहे कर सकती हैं? आपके ही राज्य में डबल मर्डर हो जा रहे हैं, ट्रिपल मर्डर हो जा रहे हैं, क्या उनको जेल में डालने का आपके पास पावर नहीं है? क्या डबल और ट्रिपल मर्डर को रोकने के लिए आपके पास कानून व्यवस्था नहीं है? आप ही के राजधानी में करोड़ों रुपए जल जाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को जेल में डालने के लिए क्या आप एजेंसियों को सिफारिश नहीं कर सकती? क्या आपके आंखें खुल नहीं पा रहे हैं? क्या आपकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ गरीबों को बुलडोज करना ही है? क्या आपकी हैसियत सिर्फ इतना ही रह गया है कि आखिर क्या तमाशा बन गया है? दर्शकों, ये सवाल पूछे जाने चाहिए और ये हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। हम और आप जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। तो ये सवाल पूछे जाएंगे और ये सवाल पूछे जाने भी चाहिए कि सीएम रेखा जी, कानून आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, एजेंसियां आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप गुहार लगाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये गुंडे, ये मवाली आखिर क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? आखिर क्यों आप गरीबों का बुलडोज जा रही हैं? तो मेरा दरअसल अपील है, दरख्वास्त है, ख़ास करके सीएम रेखा से, दिल्ली पुलिस से, अमित शाह जी से और दिल्ली कमिश्नर से कि ये जो करोड़ों रुपए जले हैं, नोटों की गड्डी जली है, इसकी सच्चाई का पर्दाफाश कीजिए। कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि झुग्गियाँ नहीं उजारी जाएंगी, मकान को बुलडोज नहीं किया जाएगा, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम सीएम रेखा जी क्यों कर रही हैं? आपसे नहीं हो रहा तो सीएम बदल दीजिए। बीजेपी हाईकमान से मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन दिल्ली वालों को धोखा ना दें। दिल्ली वालों के दिल में ज़ख्म देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ज़ख्म नहीं, ये कहर है। गरीबों का बुलडोज करना, मकान को तोड़ देना, और यही को आप कह रहे हैं कि यही विकास है दिल्ली का। अरे कोई बेहतर काम कर सकते हैं तो करिए, 2500 रुपये दे दीजिए, एलपीजी के दाम कम कर दीजिए, लेकिन गरीबों पर जुल्म मत कीजिए। उनका मकान तोड़कर, उनका घर तोड़कर और वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और भाषा देखिए इन मैडम का, भाषा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है। अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रही हैं कि 2 इंच शर्ट जो है 40 से 42 पहनकर, ढीला पहनकर गरीबी दिखा रहे हैं। आतिशी का मजाक उड़ा रही हैं। सियासत कीजिए, राजनीति कीजिए, लेकिन दिल्ली वालों के साथ मजाक मत कीजिए।